बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन को कल जो काबीना की तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि अगर आप ईवीएम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ंड्स मिलेंगे, नहीं तो हमसे फ़ंड्स की उम्मीद ना रखिएगा। उस पर इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ जवाबी उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है, बल्कि उन्होंने धमकी दी है कि ये जो तमाशा है ये नहीं चलेगा। इलेक्शन कमीशन करेगा अपनी मर्ज़ी, लेकिन जो फ़ंड आपसे मांगेगा आपको वो फ़ंड देने पड़ेंगे। बड़ी अहम तफसीलात है और जो जवाब आया है, जो स्टेटमेंट आई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे मरीम नवाज़ की तरफ से 2 ड्रामे रचाए गए। एक अहमद नूरानी का ड्रामा था और एक था राना शमीम का। राना शमीम की तरफ से एक और स्टेटमेंट आ गई है और वो स्टेटमेंट डायरेक्ट वो हमला कर रहे हैं नवाज़ शरीफ पर और ये बता रहे हैं कि ये नवाज़ शरीफ ने ही लीक करवाया है। और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और कैसे शरीफ ख़ानदान के गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वहीं पे जो अहमद नूरानी है, अहमद नूरानी की जो वाइफ का मसला बना था, रियासत को बदनाम करने के लिए, इदारों को बदनाम करने के लिए एक इन्होंने हमला तमाशा बनाया था, लेकिन अब हमला तमाशा इनके गले पड़ गया है और कैसे अदालत जा पहुंची हैं अहमद नूरानी की वाइफ अपने खामन से जान छुड़वाने के लिए। ये है इनकी असलियत, जो रियासत को, रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। कल हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से काबीना का इजलास होता है और हुकूमत पाकिस्तान उस काबीना के इजलास में ये डिसाइड करती है और बड़े ही सिक्योर तरीके से जो फवाद चौधरी हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, वो कौम के सामने ये बात रखते हैं कि काबीना के अंदर ये बात भी डिस्कस हुई कि वोटिंग का जो निज़ाम है वो है अब ईवीएम का। कानून पास हो गया है और जिस दिन से कानून पास हुआ है उसके बाद हर इलेक्शन ईवीएम के ज़रिए होगा। जो ईवीएम के ज़रिए नहीं होगा वो इलेक्शन गैर कानूनी होगा, क्योंकि कानून आ गया है। क्योंकि कानून आ गया है और कानून के मुताबिक हमने ये सारी चीज़ें देखनी हैं। चूँकि हुकूमत कस्टोडियन है आवाम के पैसे की, जो रियासत का पैसा है, जो आवाम के टैक्सों से पैसा इकट्ठा होता है, जो रियासत का ख़जाना है, उसकी कस्टोडियन है हुकूमत। हुकूमत ने 2 बातें की थी इलेक्शन कमीशन से। एक का जवाब तो इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, जहाँ पे नून लीग का मामला था वहाँ इलेक्शन कमीशन खामोश हो गया। हुकूमत पाकिस्तान ने यह कहा था कि ये जो वीडियोस का मामला है और जिस तरीके से 2-2 हज़ार रुपये दे के वोट ख़रीदे जा रहे हैं, इस मामले पर इलेक्शन कमीशन को कहा था कि अगर आपने सेनेट इलेक्शन के वक्त, जब यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा वोट ख़रीद रहा था, उस वक्त आपने एक्शन लिया होता तो आज ये मामलात ना होते। साथ हुकूमत पाकिस्तान ने यह मुतालबा किया कि ये जो अब NA-133 में वीडियोज़ आई हैं उस पर क्यों नहीं आप एक्शन ले रहे, क्यों आप उसके ऊपर खामोश हैं। आपने कहा था कि अगर फ्रांसिक रिपोर्ट आ जाएगी तो हम इसको जो इलेक्शन है उसको मुलतवी कर देंगे। क्यों आप अभी तक खामोश हैं, क्यों नहीं बताते कौम को कि क्या रिपोर्ट आई है, क्या बना है, और आप उसका जवाब नहीं देते। जो हुकूमत ने दूसरी बात की है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब ये कहा जाता है, जो वफाकी हुकूमत की तरफ से फ़ंड्स का मामला था, उन्होंने जो हुकूमत को जवाब देते हुए कहा इलेक्शन कमीशन ने कि हम हुकूमत की तरफ से दबाव मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है अब ये कोई दबाव की बात ही नहीं थी, ये एक जनरल बात थी। और उन्होंने एक कहा कि कैबिनेट में डिस्कस हुआ, कैबिनेट एक अथॉरिटी है, डिस्कस तो वो कर सकती है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी दबाव को, हुकूमती दबाव को मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि ईवीएम के लिए टेंडर्स संजीदा तरीन नौइयत का मामला है। इस हवाले से कमीशन पर टेंडर्स जारी करने के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हुकूमत टेंडर्स के हवाले से दबाव बढ़ा रही है इलेक्शन कमीशन पर, और यही इलेक्शन कमीशन का असल मसला है। साथ वो कहते हैं कि इलेक्शन ईवीएम और मुंसलिक इश्यूज़ पर 3 कमेटियाँ हम तश्कील दे चुके हैं, जबकि तीनों कमेटियाँ 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करने की पाबंद हैं। इन कमेटीज़ की सिफारिशात पर कंसल्टेंट हायर करके टेंडर्स समेत दीगर अमूर को आगे बढ़ाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा यह गुड्डी गुडे का खेल नहीं है, ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से बयान आया है कि ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है जिस पर कोई दबाव कबूल करें। मीडिया के ज़रिए दबाव बढ़ाना या बयानात से इलेक्शन कमीशन मरूब नहीं होगा।
अब ये जो अल्फाज हैं और जो स्टेटमेंट दी गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूंगा, क्या ये किसी इदारे का बयान आपको लगता है या किसी सियासी जमात का बयान लगता है? क्या किसी अपोजिशन जमात का ये स्टेटमेंट लगती है कि जैसे ये जाती उम्रा में तैयार की गई हो, या किसी रियासती इदारे का जो रियासत के और अवाम के टैक्सों पर तनख्वाहें लेने वाला इदारा है, उसकी आपको ये स्टेटमेंट लगती है? मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ इस स्टेटमेंट से, और मुझे ये लगता है कि अब मामला बिल्कुल दू बदू लड़ाई का शुरू हो गया है और हुकूमत कभी भी माफ़ नहीं करेगी। अगर मामला ईवीएम की तरफ नहीं आएगा, हुकूमत इसके ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। और ये भूल है इलेक्शन कमीशन की कि वो डरा धमका के या वज़रा को नोटिस जारी करके तो उन्हें अदालत की जो कार्रवाइयाँ हैं वो शुरू करवा के कोई कुछ हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होगा, इलेक्शन ईवीएम के ज़रिए ही होगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आता है जो इलेक्शन कमीशन को, वो जैसे ही उसके ऊपर कोई रद्द अमल हुकूमत की तरफ से आता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बस मामला सिर्फ ये है कि इलेक्शन कमीशन को ये सारे जवाबात ज़रूर देने होंगे और इलेक्शन कमीशन इन सारी चीज़ों को ज़रूर देखेगा। दूसरी तरफ मामला आ जाता है अहमद नूरानी की बीवी अम्बरीन फातिमा का। अहमद नूरानी वो जर्नलिस्ट है जिसने फ्रॉड करते हुए, जालसाजी करते हुए मुख्तलिफ़ तकरीरों से टुकड़े उठाए और उन टुकड़ों को जोड़ा साकिब निसार कर, वो सिर्फ मरीम नवाज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए था, और फिर एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके कुछ चीज़ें ऐड की साकिब निसार की आवाज़ में और एक तमाशा खड़ा कर दिया। फिर वो जब तमाशा खड़ा हुआ और उस पर सारी चीज़ें सामने आईं तो इन्होंने एक और तमाशा लगाया कि जो अम्बरीन फ़ातिमा है उस पर एक नाम नहाद एक हमला होता है, और उस हमले के टाइम ना को 15 पर कॉल की जाती है ना कुछ होता है। ये मौसूफ़ा ख़ुद पहुंच जाती हैं थाने और जाके बताती हैं कि ये हुआ है, और कोई 15 पर कॉल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया जाता। बहरहाल वो सारी चीज़ें सामने आ गई, वो ड्रामा था, ड्रामा बेनकाब हो गया। अब आप इनका तल्लक देखें कि अम्बरीन फ़ातिमा कह रही हैं कि कभी ना 3 हरफ बोले अहमद नूरानी ने, ना मुझे कोई पेपर भेजा, निकाह में होने के बावजूद कहा गया कि मुझे तलाक दे दी गई है, और बाकायदा ये चीज़ इस्टेब्लिश की गई कि किसी को भी बग़ैर तलाक पेपर दिखाए इस ज़िल्लत के बाद इस रिश्ते में रहना मेरे लिए नामुमकिन था, इसलिए मैं खुला का दावा दायर करने पर मजबूर हो गई और दावा मैंने दायर कर दिया। जो लोग अपने फैमिली जो मसाइल हैं, जो उनके फैमिली इश्यूज़ हैं, जो उनके ज़ाती इश्यूज़ हैं, सिर्फ मामला क्या है कि अपनी बीवी का इन्होंने एक ड्रामा रचाया हमले का, और जब वो भी नाकाम हो गया तो इनके मामला तो पहले ही ख़राब हो चुके थे। आखिरी कोशिश की गई कि अगर वो हमला कामयाब हो जाता है और इदारों पर दबाव बढ़ाया जाता है या मरीम नवाज़ का एजेंडा प्रमोट होता है तो फिर इनके मामलात बेहतर हो सकते थे। लेकिन बहरहाल जब इनको नाकामी हुई तो अब वो खुला लेने अदालत पहुंच गई और उसने अदालत में दावा फाइल कर दिया है और अदालत में कहा है कि ये जो मेरा खावंद है वो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पर ना मेरे हकूक़ पूरे कर रहा है, अज़दवाजी हकूक़ पूरे नहीं कर रहा, मुझे ख़र्चा नहीं देता, और साथ सारी चीज़ें जो उन्होंने कहीं कि वो अज़दवाजी हैसियत में इस काबिल ही नहीं है कि वो मेरा खावंद हो, और उस पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगा के ये दावा फ़ाइल किया गया। दूसरी तरफ यही अम्बरीन फ़ातिमा है जिसने ये जो तलाक़ है और तलाक़ को मामला देखते हुए और सारी चीज़ें लेके जाते हुए, ये बदकिस्मती है हमारी कि ये वो लोग हैं जो इदारों को बदनाम करते हैं, और इनकी असल जो असलियत है वो ये है कि जिसके बारे में उसकी बीवी कह रही है कि वो नाअहल है, झूठा है, और उसने मेरे साथ जो मेरे राइट्स थे वो पूरे नहीं किए, वो अज़दवाजी हकूक़ पूरे करने का नाअहल है, वो अब हमारा जो पाकिस्तान के इदारों पर हमले करेगा, वो पाकिस्तान के इदारों के बारे में झूठ फैलाएगा, क्योंकि पीछे से एक पूरा जो फंडिंग की जाती है और मरीम नवाज़ का पूरा ग्रुप पीछे बैठा है। यही वजह है कि ये मामला सामने आता है। फिर ये आ जाती है बात बयान हल्फी की राना शमीम की। राना शमीम ने कल से जो सरप्राइज़ दिया है जियो जंग ग्रुप को, मरीम नवाज़ को तो पता था कि हमने कैसे ज़बरदस्ती, हमने ज़ोर ज़बरदस्ती सारा कुछ किया, लेकिन इस्तेमाल हुए और इस्तेमाल नहीं हुए, वो कोई बच्चे तो नहीं थे। मैंने आपको बताया कि अंसार अब्बासी अगर इतवार के दिन चंद घंटों में ये फैसला कर लेते हैं कि ये दुरुस्त है, हालांकि उसकी बात ही नहीं हो रही होती, अननोन नंबर से मैसेज आता है कि हाँ जी मैं कंफर्मेशन देता हूँ कि ये बयान हल्फी दुरुस्त है, उसके बाद वो एक छाप देते हैं, और जो एक जर्नलिस्ट होने के नाते उनकी ज़िम्मेदारियाँ थीं वो पूरी नहीं करते और अदालतों पर इल्ज़ाम लगा देते और मामला तौहीन अदालत में चला जाता है।
राना शमीम ने तो बिल्कुल ठीक कहा है। उन्होंने कहा है मैं इस बयान एल्फी को नहीं जानता, मैं इस बयान एल्फी को ऑन ही नहीं करता। अब राना शमीम का जो बेटा है उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने मुतालबा किया है कि जो मेरे बाप का बयान हल्फी है उसकी कापी और मवाद व्हाट्सएप पर लीक करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये वो असल चीज़ है कि जो अब सामने आई है कि जो बयान हल्फी देने वाला है वो ख़ुद मुकर गया है और वो कहता है कि जो बयान हल्फी हमने लिखा था, आगे अल्फाज मैं आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि राना शमीम का बयान हल्फी मैंने भी देखा। अहमद हसन राना जो कि बेटा है और वकील भी है, वो कहता है कि मैंने भी देखा, नोटराइज होते वक्त किसी ने तस्वीर लेकर उसे लीक कर दिया। नोटराइज हो रहा था, ये आपके सामने नोटरी पब्लिक ऑफिसर बैठा होता है, आप उसके सामने रखते हैं, वो स्टैंप करता है, साइन करता है, आपको दे देता है। इतने टाइम में वो उसकी तस्वीर भी बन गई, तस्वीर बन के वो लीक भी हो गई। और फिर ये जो कहते हैं कि और अब इनका आप देखें स्टांस देखें कि वो इल्ज़ाम दो घरों पे लगा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को नून लीग से जो फ़वाद लेने थे वो भी ले लिए, बयान हल्फी के नाम पर अरबों रुपए भी ले लिए, सारा कुछ कर लिया और उसके बाद अब अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो पीछे हट गए। वो कहते हैं कि ना तो हमने ये बयान हल्फी दिया, ना ये बयान हल्फी हमने इनको कहा कि ये छापें, ना हम ये इसके जो कंटेंट्स हैं उनको फ़िलहाल वेरीफाई कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब नोटराइज़ करवाने गए तो तब लीक हुआ, किसने लीक किया, किसने व्हाट्सएप पर ये मवाद भेजा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो कौन हो सकता है? नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान नहीं है क्या? इसके अलावा उनका इशारा किसकी तरफ हो सकता है? फिर जब उनसे सवाल पूछा गया कि जो बयान हल्फी लीक करने वालों को सामने लाने का जो मुतालबा किया गया और उन्होंने कहा कि हमें उस शख्स के बारे में बताया जाए जिसने यह सब किया। नवाज शरीफ के पास बयान हल्फी की मौजूदगी से मुतल्लिक़ वो कहते हैं कि वालिद साहब को इसके बारे में इल्म होगा, मुझे इल्म नहीं है। अगर तो आप बात कर रहे हैं कि बयान हल्फी लीक हुआ तो उसके बेनिफिशरी कौन थे? उस बयान हल्फी के शरीफ ख़ानदान था। तो वो डायरेक्टली शरीफ ख़ानदान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो व्हाट्सएप किया गया और वो लीक किया गया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ख़िलाफ़ मुतालबा, उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन है वो लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बयान हल्फी की नोटरी किसने कराई इसका भी मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इसके बारे में वालिद साहब से सवाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये जो सारे मामलात हैं, इन मामलात में जो व्हाट्सएप पर चलने वाले बयान हल्फी का तस्करा किया है और जज को जो बताया है, वो कहते हैं कि वो हमें नहीं पता कि ये दुरुस्त है या गलत है। अब हम इसका जवाब देंगे और इस जवाब में हम सारी चीज़ें सामने लेकर आएंगे। राना शमीम ने अपने बयान हल्फी में जो लिखा है वो उस पर खड़े हैं। अदालत से दरख्वास्त है कि केस की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करे, क्योंकि किसी से सब्र नहीं हो रहा और हम ये चाहते हैं कि जो बयान हल्फी हमने लिखा है हम उस पर खड़े हैं, जो यहाँ पब्लिक किया गया हम उस पर नहीं खड़े। ये है इनकी औकात। अहमद हसन राना ने ये वो जवाब है जो उन्होंने आज ही बता दिया है कौम को कि वो इस बयान हल्फी पे नहीं खड़े, वो अपने लिखे हुए बयान हल्फी पर खड़े हैं और उसमें से कुछ चीज़ें उठाकर अगर डाली गई हैं तो वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ख़िलाफ़ उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमें बताया जाए कि किसने ये व्हाट्सएप पर लीक किया है। तो मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है, आपस में ये लड़ गए हैं और एक दूसरे के पोल खोलेंगे। अंसार अब्बासी ने आज फिर कहा है कि मैं कुछ नई चीज़ें लेकर आऊँगा। अदालत से पहले ये फैसला हो जाएगा कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है और अदालत सिर्फ इनको सज़ा सुनाएगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।